नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। वर्ल्ड कप अब अपने पूरे शवाब पर है। हमने उलटफेर भी देख लिया, हमने रिकॉर्ड भी देख लिया, हमने रिकॉर्ड बनते भी देखे और टूटते भी देखे। और जहां एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान जैसी टीम ने हरा दिया, वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी ताकतवर टीम जिसके बारे में कहा जाता है, वो तो बिल्कुल ही अपने रंग में ही नहीं दिख रही है। और उसके लिए तो शायद अंतिम चार में पहुंचना भी लगता है कि मुश्किल होगा। और इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा जाए तो जो इंडिया के जो बॉलिंग अटैक है वो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और जसप्रीत बुमराह जैसे जो स्टार हमारे बॉलर हैं, पेसर हैं, उनकी अगुवाई में हमारे यहाँ के जो पेसर्स थे, 3 मैच में जो संभावित 30 विकेट होते हैं उनमें से 28 विकेट गेंदबाजों ने लिए हैं जसप्रीत बुमराह की अगुवाई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का बॉलिंग अटैक कितना मजबूत है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बैटिंग की, तो उससे तो कहने के आप देख ही चुके हैं कि रोहित शर्मा जिस रंग में है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो उनको देख कर तो ऐसा लगता है कि उनके सामने किसी भी बॉलर का टिकना मुमकिन ही नहीं। वो कितनी भी अच्छी बॉल फेंक दे, उसको वो बाउंड्री पर पहुंचा देते हैं या फिर गैलरी पे जाती है। कुछ समझ ही नहीं आता बॉलर को कि इनको कैसे खिलाएं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर उनके जो स्ट्रोक जिस तरह से खेलते हैं, उनको एफर्टलेस, ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें बड़ा दम लगा रहे। शेयर टाइमिंग होता है, शेयर टाइमिंग। और इतने खूबसूरती से वो बॉल को रीड कर लेते हैं, उसकी लेंथ को रीड कर लेते हैं कि आप बड़ा ये अचंभा होता है कि कैसे कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया और श्रीलंका की हम बात करें तो दोनों का बीच में 40 वनडे हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने 31 और बांग्लादेश ने 8 जीते हैं। तो अगर इसको देखें तो बांग्लादेश काफ़ी पीछे है, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो कभी भी किसी को भी चकमा दे सकती है। अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा सकती है और आपके नीदरलैंड्स अगर साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और अभी हम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आज वो 100 बना देते हैं तो उनका वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ ये तीसरा शतक होगा, तीसरा शतक हो जाएगा उनका। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी वो शतक मारे। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं बांग्लादेश पर कि बांग्लादेश के पास क्या है, किस तरह से वो आज इंडिया के खिलाफ लड़ेगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा शाकिब अल हसन, जो कप्तान भी। उन्होंने अभी तक हालांकि 55 रन ही बनाए अभी तक, उन्होंने ऐसा कुछ खास बल्ले से चले नहीं है, लेकिन हाँ बॉलिंग वो गजब की कर रहे हैं। और उन्होंने अभी तक 5 विकेट लिए हैं, 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। इसी तरह से अगर हम मिराज की बात करें तो इस वक्त वो बांग्लादेश के बेस्ट युवा प्लेयर है और इस वर्ल्ड कप में वो ऑलराउंडर है, बल्कि वो 95 रन बना चुके हैं और वो भी 5 विकेट ले चुके हैं। तो इंडिया को इनसे भी डर के रहना पड़ेगा। दूसरे जो उनके बड़े गेंदबाज हैं वो है मुस्तफिजुर। इस वर्ल्ड कप में हालांकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 विकेट लिए हैं, लेकिन इंडिया को इनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका इंडिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। इसके अलावा शरीफुल अब तक 5 विकेट ले चुके हैं और वो लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म जो पेसर होते हैं उसको हम सब जानते हैं कि इंडियन बैट्समैन को लेफ्ट आर्म पेसर से काफ़ी दिक्कत आती है। वो कितना ही बड़े बल्लेबाज, चाहे वो रोहित हो चाहे कोहली हो, उनके खिलाफ उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो ये तो था बांग्लादेश का आकलन। इंडिया के बारे में बात करें तो रोहित हैं वहाँ पर, उनके साथ शुभमन गिल हैं, अभी तक रंग में आए नहीं है बीमारी के बाद।
आज होपफुली आज वो कुछ दिखाएंगे अपने बल्ले का जौहर। इसके अलावा केएल राहुल भी हैं वहाँ पर, अय्यर भी हैं और कोहली तो खैर है ही हैं। तो कुल मिला के जो हमारी बैटिंग लाइन है बहुत बढ़िया। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आते हैं, फिर जडेजा भी चले आते हैं, तो उसकी समस्या नहीं है। और इसके पहले कि हम आगे और बात करें, क्योंकि आपको एक बड़ी दिलचस्प, आखिर में आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूँ मैं, लेकिन चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज के संभावित 11 क्या रहेंगे। तो सबसे पहले इंडिया की टीम, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। शार्दुल ठाकुर का भी आज खेलना लगभग तय है, क्योंकि बांग्लादेश जो है स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेल लेती है, और जैसे कहा जा रहा है जो पुणे का विकेट है वो इतना ज़्यादा स्पिन लेता नहीं है, तो शार्दुल ठाकुर को ही शायद खिलाया जाएगा। अब एक नज़र बांग्लादेश के संभावित 11, तो ये है तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन कप्तान है, तौहीद खुदाई, मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर है, मेहदी हसन मिराज, महमूदुल्लाह, तस्कीन अहमद से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन अभी तक वो उस पर खरे नहीं उतरे, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान। तो ये तो थी दोनों की संभावित 11। अब आपको मैं बता दूं कि दोनों देशों के 2 खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ियों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शाकिब अल हसन की। उन्होंने कोहली के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं कि कोहली खास बल्लेबाज है, मौजूदा समय में शायद सर्वश्रेष्ठ। मैं भाग्यशाली हूं कि उन्हें 5 बार आउट किया है। जाहिर है कि कोहली का विकेट मिलने से काफ़ी खुशी होती है। अब उनका ये बयान काफ़ी अच्छा बयान तो है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनको 5 बार आउट किया है। तो आज थोड़ा कोहली साहब को संभल कर रहना पड़ेगा कि ये 5 कहीं 6 में तब्दील ना हो जाए। अब कोहली ने शाकिब अल हसन के बारे में क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। विश्व कप में कोई बड़ी टीम नहीं है। जब आप सिर्फ अधिक सफल टीम पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो निराश होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने शाकिब के खिलाफ काफ़ी खेला है। उनके पास अद्भुत नियंत्रण है। वह बहुत अनुभवी गेंदबाज है। वह नई गेंद से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वह बल्लेबाज को फंसा लेते हैं। जी हाँ, वो बल्लेबाज को फंसा लेते हैं, ये कोहली साहब का कहना है। और कोहली साहब ने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड कप में किसी को भी कोई बड़ी टीम नहीं होती। हमने देख भी लिया है, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, चाहे वो अफगानिस्तान है, नीदरलैंड्स हो, उन जैसी टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, ये हमने देखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम अपने YouTube चैनल पे इस मैच को लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप वहाँ देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैच आज 2 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे टॉस होगा। तब तक के लिए इजाज़त।